नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं आफताब आलम। जी हां, आज मैं हूं बिहार की राजधानी पटना के नोएडा और गुड़गांव माने जाने वाले इलाके में हूं, जिस इलाके का नाम है सगुना मोड़। और आज यहां समय हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की शुरुआत की गई है, जिसकी शुरुआत बिहार सरकार के मंत्री समीर कुमार महासेठ, जो कि उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने शुरुआत की है। और आपको दिखाना चाहेंगे कि ये अस्पताल एक मतलब नज़रिया आपको पहले अस्पताल के जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है उनको पहले आपको दिखा दें, वहीं से शुरुआत करेंगे। पहले इधर दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज शुरुआत की गई है इस डिपार्टमेंट की, ये बिहार में अपने आप में एक नई शुरुआत है। और हम कह सकते हैं कि पूरे बिहार में आज समय हॉस्पिटल किसी नाम या किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। और ये दिखाना चाहेंगे कि आज ये नई शुरुआत की है, ये इसके डॉक्टर एमडी हैं, डॉक्टर अखिलेश सिंह, जिनकी पहल पे शुरुआत की गई है। और पूरे बिहार और पूरे देश में कह सकते हैं कि एक अलग छाप छोड़ रहा है समय हॉस्पिटल। और चलेंगे ये किस तरीके से ये आधुनिक मशीन के ज़रिए हार्ट हॉस्पिटल की शुरुआत आज की गई है समय हॉस्पिटल। और कई वर्षों से जो है कि कई डिपार्टमेंट में ये काम कर रहे हैं। सबसे पहले अखिलेश सिंह जी से हम जानने की कोशिश करेंगे, जो इस हॉस्पिटल के सीएमडी हैं। सर, पहली शुरुआत आपने आज की है, ये बहुत बड़ी बात है। बिहार की राजधानी पटना में हम लोग हैं और कई वर्षों से आप जो है कि सेवा दे रहे हैं हेल्थ के डिपार्टमेंट के लोगों को। आज जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की आपने शुरुआत की है, क्या कुछ है पहला रिएक्शन आपसे? कार्डियोलॉजी की शुरुआत समय अस्पताल में हुई है। आज हृदय के रोगों की समस्या बढ़ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि हृदय रोग की समस्या पहले ओल्ड एज में होता था, लेकिन आज 40 से 45 साल की एज में ये अब इंडिया में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि हर लोग को डायबिटीज़ हो रहा है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, स्मोकर है या लोग का फिजिकल एक्टिविटी कम हो रहा है। समय हॉस्पिटल ये दानापुर सगरा मोड़ पर स्थित है। इसमें जो कैथलैब कार्डियोलॉजी विभाग की शुरुआत हुई है, कैथलैब मशीन लगी है। इसमें हम लोग हार्ट की सारी बीमारियों का इलाज करेंगे। किसी भी तरह की हार्ट की मरीज़ का यहाँ पे इलाज होगा। उसको अगर पेसमेकर लगाना है या हार्ट में कोई ब्लॉकेज है, एंजियोग्राफी कराना है, एंजियोप्लास्टी करना है, कोई वाल्व की खराबी है, हर तरह का इलाज यहाँ पे होगा। रोकना चाहेंगे सर, एक सवाल मेरा आपसे कि इनॉग्रेशन के वक्त हमने सुना कि काफ़ी मतलब यूनिक मशीन है, क्या कुछ खासियत है? बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, बहुत सारे मतलब लोग डॉक्टर से भी दावा करते हैं, पटना में भी हॉस्पिटल है। आपका जो मशीन आपने खास तौर पे लगाया है, इसमें 4 घंटे का कुछ बैकअप आप बता रहे थे, क्या कुछ खास है? आप देखेंगे तो पूरे बिहार में जो इस तरह की मशीन है वो कहीं नहीं है, वो सिर्फ पटना शहर में ही कार्यरत है। और पटना शहर में प्राइवेट में भी काफ़ी कम जगहों पे है, सरकारी में कुछ सुविधा जगह पे ही उपलब्ध है। लेकिन दानापुर और पश्चिमी क्षेत्र पटना के लोगों को इसकी बहुत कमी थी। जैसा कि अगर किसी को हार्ट अटैक होता है और वो जल्दी अस्पताल नहीं पहुंचता है तो उसकी मौत हो जाती है। तो ये दानापुर और पश्चिमी पटना का पहला ये हॉस्पिटल कैथलैब होगा कि जहाँ पे कि कार्डियोलॉजी विभाग शुरू हुआ है। और ये कैथलैब मशीन आई है, ये कैथेटर वाली मशीन है, जिसमें कि हाथ के नलियों के द्वारा वो कैथेटर हार्ट में जाता है और हार्ट के ब्लॉकेज को खोलता है और इस तरह मरीज की जान हम लोग बचा देते हैं। और ये बताइए कि आपके बहुत सारे जिलों में संस्थान हैं, उसके बारे में थोड़ी डिटेल जानना चाहेंगे सर। हम लोग इमरजेंसी, ट्रॉमा और आईसीयू पे काम कर रहे हैं। हम लोग का मेन मकसद है कि सीरियस मरीज की जान बचाना। तो हमारा पटना के बाहर भोजपुर क्षेत्र में, आरा क्षेत्र में भी हॉस्पिटल है, वहाँ पे हम लोग मेनली हेड इंजरी, आईसीयू और ट्रॉमा पे काम कर रहे हैं। हम लोग का एक और हॉस्पिटल जो हम लोग ने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था वो छपरा शहर में है, वो भी 31 बेड का हॉस्पिटल है। वहाँ भी हमारा मेन फोकस है जो काम कोई डॉक्टर नहीं कर रहा है, जैसे आईसीयू हो गया, इमरजेंसी हो गया, वेंटिलेटर की सुविधा हो गया, इमरजेंसी मरीजों की जान बचाना। तो हमारा मेन फोकस है इमरजेंसी, जहाँ की लोगों की जान जा रही है, मेनली सीरियस मरीजों की जान बचाना हमारा मेन मकसद है। हार्ट की बीमारियां आजकल बढ़ रही हैं तो हम जानते ही हैं, और ये इंडिया का लार्जेस्ट किलर डिजीज़ है, खासकर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट के खून की नलियों में ब्लॉकेज। तो इसमें ब्लॉकेज से जो हार्ट अटैक होते हैं उसमें हम लोग एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, एंजियोग्राफी करके देखते हैं कि कैसा ब्लॉकेज है, उसके आधार पे उसमें स्टेंट डाल सकते हैं या पेशेंट को बाईपास पे भेजना है या दवाओं पे ही रखना है, ये सब निर्णय उससे होता है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी बीमारी है हार्ट अटैक, उसके लिए इसमें साधन है। दूसरा, मरीज़ के धड़कनों की बीमारियां होती है, चक्कर बेहोशी आती है, तो उसके लिए डिवाइसेस लगते हैं। कभी धड़कन कम होती है तो पेसमेकर लगाते हैं, और धड़कन बढ़ने की भी कई बीमारियां हैं, उसमें दूसरे डिवाइसेस लगाते हैं, आईसीडी, सीआरटी हार्ट फेल्योर में लगाते हैं जब हार्ट की पंपिंग पावर कमज़ोर हो जाती है। यहाँ तक कि जन्मजात बीमारियां हैं कुछ, दिल में सुराख है, तो उसमें भी डिवाइस के द्वारा, मशीनों के द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है बिना चीरा टाका के ऑपरेशन के। तो ये सारी चीज़ें इससे हो सकती हैं। यहाँ तक कि आजकल
हार्ट के वाल्व भी बदलने की प्रक्रिया इससे की जा सकती है बिना चीरा टाका का, पैरों के नलों खून की नलियों के द्वारा। तो ये एक तरह से हमारा ओटी हो गया, जिसमें बाईपास के अलावे हार्ट के सारे काम किए जा सकते हैं। और ये मशीन अच्छे स्तर की है और रिजोल्यूशन काफ़ी अच्छा है। इसे काम करने में इसमें डॉक्टर को भी अच्छा होता है और पेशेंट्स के लिए भी अच्छा रिजल्ट आएगा इससे। चलिए, और हम सोनल से मैडम हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो ये जो है कि आई स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन डॉक्टर साहब के साथ पूरे तरीके से सहयोग करती हैं। आपसे जानेंगे मैम कि आज जिस तरीके से ये हार्ट हॉस्पिटल की शुरुआत की गई है, तो ये अपने आप में एक यूनिक है। आप लोगों को क्या बताएंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो पब्लिक परेशान रहते हैं, उनके बारे में क्या करेंगे? बिल्कुल, थैंक यू आपके सवाल के लिए। ये जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल कार्डियक इमरजेंसीज केवल ये ओल्ड एज तक सीमित नहीं रह गई है। हमारा लाइफस्टाइल जो बदला है, आजकल के जो यूथ हैं बहुत ज़्यादा सिटिंग जॉब करते हैं, मतलब जो फिजिकल एक्टिविटी होती है, एक्सरसाइज, वो बहुत लिमिटेड हो गया है। इसलिए कई बार आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे, हर जगह देखते होंगे, अपने आसपास में भी यंग एज में पेशेंट को एमआई हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, पेशेंट एक्सपायर कर रहे हैं। और जो गोल्डन टाइम होता है जब लोगों को ये पता चले कि ये हार्ट अटैक है, तब पेशेंट आसपास या पेरिफेरी में यही भटकते हुए रह जाते हैं कि ये कोई गैस की समस्या है। जो गोल्डन पीरियड होता है वो लूज़ हो जाता है। जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उनको बचाया नहीं जा सकता। तो कार्डियक इमरजेंसी एक ऐसी इमरजेंसी है कि आपके आसपास जितनी ये सुविधा उपलब्ध हो और एक अच्छी मशीन हो जिसका रेजोल्यूशन, जैसे अभी मुकेश सर ने बताया, इस मशीन हमारे पास फिलिप्स की मशीन लगी है, रेजोल्यूशन विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा है। आप वो जो इमरजेंसी आपके पास पेशेंट आ रहा है, आप अच्छे तरीके से जान पाएंगे कि क्या दिक्कत आई है, उस समय उसका इलाज कर पाएंगे। स्टेंट लगाना है या फिर रिदम की कोई दिक्कत है, पेसमेकर लगाना है, तो ये इमरजेंसी है, ये हैंडल कर पाएंगे। समय हॉस्पिटल, जैसा कि हम जानते हैं, पटना और दानापुर में बहुत योगदान रहा है इमरजेंसी को हैंडल करने में। तो एक वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी हैंडल करता है, आईसीयू ट्रॉमा हैंडल करता है, प्लस कार्डियक इमरजेंसी सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है हैंडल करने का। तो आज आपके सौभाग्य से और हम सभी के मेहनत से इस स्टेट पे समय हॉस्पिटल पहुंचा है कि हम इस एरिया का सबसे एडवांस्ड कैथ लैब लगा पाए हैं। अब बस यही उम्मीद करेंगे कि सभी का सहयोग मिले और जितनी से ज़्यादा इमरजेंसीज हो वो हमारे यहाँ से सकुशल इलाज के साथ डिस्चार्ज हो। बहुत अच्छा लगा। आज के प्रोग्राम का मेन मकसद था उद्घाटन और लोगों के बीच हृदय वाली की जो बीमारियां हैं उसका जागरूकता फैलाना। और अंतिम मैसेज यही देंगे कि हम लोग यहाँ पर जो इलाज चालू करेंगे उसमें हम लोग गरीब जनता का भी ध्यान रखेंगे। सरकार की जो सेवाएं हैं, जैसा आयुष्मान भारत योजना हो गया, मुख्यमंत्री राहत योजना हुआ, सब लोग से हम लोग इसको जोड़ेंगे ताकि जो पेशेंट एफोर्डेबल है उसका तो इलाज करेंगे ही, और जो पुअर है जिसका इलाज नहीं करेंगे उसको हम लोग आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री योजना का तो उसका इलाज करेंगे। बिहार के लोगों को फ़ायदा मिलेगा, बगल के राज्यों को भी ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। हाँ, वक्त रहते अगर आप, जैसे हार्ट अटैक की शुरुआत होती है, जैसे ही अस्पताल जल्द से जल्द पहुँचते हैं, तो समय हॉस्पिटल समय के ताल्लुक को देखते हुए काफ़ी फ़ायदा पहुँचाने की मुकम्मल तरीके से कोशिश करेंगे, जैसा कि डॉक्टर अखिलेश सिंह, डॉक्टर मुकेश तिवारी और सोनल मैडम ने साफ तौर पर बताया। और सरकार का भी पूरी तरीके से सहयोग मिलेगा, जिस तरीके से जो बिहार सरकार के मंत्री भी शामिल थे और जो गेस्ट हैं उन्होंने भी साफ कर दिया। और ये साफ ज़रूर कहीं ना कहीं अपने आप में समय हॉस्पिटल जिस तरीके से लोगों की सेवा करते आ रहा है, और अगर आम गरीब महिला जो मरीज़ भी हैं तो उन्हें भी समय हॉस्पिटल कई सालों से ये फ़ायदा पहुंचाते आ रहा है, और आगे भी लोगों को इससे बेहद ज़्यादा उम्मीद है। कैमरा पर्सन हीरा लाल के साथ आफ्ताब आलम, न्यूज़ बाय स्कोप, पटना।